लेकर आए हैं, खुशियाँ लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई किसी को कहते हैं कि आपकी ये खुशी है, मुबारक हो। ये नहीं आपको खुशी मुबारक, हम भी आपकी खुशी में खुश हैं। आपकी खुशी हमारी खुशी और डबल हो। आपको खुश देखकर हम भी खुश हो गए। लेकिन बाबा इसलिए नहीं आए हैं। हुँ, बाबा किस लिए आए हैं? जब दुनिया दुःख, अशांति में त्राही-त्राही करती है, अज्ञानतावश भटक रही हैं सब आत्माएँ, तो बाबा अपने बच्चों को ज्ञान का नेत्र देकर और खुशी का मैसेंजर बनाता है अपने साथ। खुशी की चाबी देते हैं कि बच्चे खुद भी आप खुशी की पैदावार बढ़ाओ, खुशी की फैक्ट्री लगाओ और दूसरों को भी खुशी की फैक्ट्री लगाने दो। सब खुशी मनाए ना अपनी। ये नहीं कि इतनी सी खुशी, थोड़ी सी खुशी, कोई किसी बात की खुशी, आज के दिन की खुशी, बस वो तो खत्म हो जाएगी। वो तो बदल जाएगा ना सब। थोड़े दिन बाद, दूसरे घंटे बाद परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें खुशनुमा बनाता हूँ, खुशी की दुनिया में ले चलता हूँ, जहाँ किसी भी प्रकार का दुःख, अशांति हो नहीं सकती। और उसका चैतन्य उदाहरण आज बाबा ने मुरली में भी कहा, सबसे पहली पॉइंट ही कही कि गोपियों से पूछो, पूछो। अगर सुख की परिभाषा, अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा पूछनी चाहें, तो कहाँ जाएँ? क्या वो गोपियाँ मिलेंगे जो मुरली सुनते थे? ज्ञान की मुरली नहीं थी, वो तो काठ की मुरली सुनते थे और रोमांचित होते रहते थे, नाचते-गाते रहते थे। वो कौन-सी ऐसी मुरली है जो अब तो नहीं है वो, काँच की मुरली तो बहुत बजाने वाले हैं। लेकिन बाबा हमसे कहते हैं बच्चे ये अतीन्द्रिय सुख की जो परिभाषा पूछना हो, तो इनसे पूछो। किनसे? आपके साथ वालों से या आपसे? दीदियों से। हाँ, अच्छा आप इधर-उधर नहीं, इधर से पूछ आपसे क्यों ना पूछ लें? हम तो यहीं बैठ के यहाँ आएँगे, हिम्मत करके वो जो आके पूछेंगे। लेकिन आप तो उन्हें सहज मिल जाएँगे ना, तो सहज ही प्राप्त हो जाएँगे। फ़ोन को भूल गए, आवाज़ वग़ैरह पे बंद कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूर देखें कि अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा के लिए ये नहीं आप बोलेंगे, मेरे साथ चलना दीदी के पास या आप कहें कि हाँ, हम बताते हैं। हाँ, उसके आगे की चीज़ें पूछना है, संगठन में आना है तो अलग बात है। आपसे पूछ सकते हैं क्या? अतीन्द्रिय सुख किसको कहते हैं? क्या आपके पास है? थोड़ा-सा या ज़्यादा अतीन्द्रिय सुख तो फैक्ट्री लग गई तो फिर तो कोई कमी है ही नहीं ना। मैं किसी को ही कहे कि मेरे पास तो फैक्ट्री है इस चीज़ की, है? या हम कहेंगे नहीं अभी रुको आज मेरी फैक्ट्री में हड़ताल है। आज ज़रा थोड़ा-सा कारण है, कुछ नहीं बस आँसू आ गया, उदासी छा गई, थोड़ी बात आ गई। ऐसा तो नहीं कहते बस आज सारे जो मज़दूर हैं ना वो चले गए हैं नाराज़ होकर। ऐसे तो यहाँ खुशी है, लेकिन ये कभी-कभी वीकली आती है, मंथली आती है, ऐसा तो नहीं? या कभी एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज़ पर आती है, या सदैव है? पूछ सकते हैं आपसे, नाम भेज दें? बाबा ने एक बार कहा था महावाक्यों में कि बच्चे आपका पता बाबा क्या उनको दें जो खुशी ढूँढ रहे हैं? दे दें? आपका पता क्या बाबा उनको दे दें कि इनके पास मिलेगी, इनके पास मिलेगी, जाओ और वहाँ खुशी मिलेगी, बहुत मिलेगी, कोई कमी नहीं होगी, कभी भी मिलेगी, ऑल टाइम। क्या कहेंगे? हाथ खड़ा कर सकते हैं? हमारे पास भेज दो, भेज दो। हम उनको दुनियावी खुशी की बात नहीं, आओ भई हमने ये गुब्बारे लगाए, आओ भाई खुश हो जाओ, हमने गाना लगा दिया, आओ हम आपके लिए कुछ मीठा बना दें।
इससे तो थोड़ी देर के लिए वो खुश हो गए, तो कहेंगे ना किस बात की खुशी, ऐसे कहेंगे, किस बात की खुशी है, ऐसा पूछेंगे। लेकिन अगर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जब हम कर रहे होंगे, तो वो कहेंगे, आहा! आपने तो हमारे खजाने ही भर दिए, हम भी खुश हो गए। आ जाओ बेटा, भाई जी इधर ही आओ। तो इसीलिए ये ज़रूर देखना, ये ज़रूर ध्यान पे रहे कि हम अतीन्द्रिय सुख वाले हैं। दिल वाले तो सब है ना, सबके पास दिल है ना, कहते हैं ना हम दिल वाले। अब हम सुख वाले हैं, हम खुशी वाले हैं। मैरी का मतलब क्या? मैरी क्रिसमस का मतलब क्या? आज बाबा ने कहा ना खुशी, खुशी बाँट एक दूसरे को कहते हैं, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जी, क्या हम अपनी खुशी देकर कम तो नहीं कर रहे किसी को देकर? हम भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, या उनकी खुशी थोड़ा ले लेते हैं हम? थोड़ा इधर से उधर ले लेते हैं, थोड़ा उधर से इधर ले लेते हैं, या हम सभी खुशी में हैं। हमें खुशी का खजाना मिल गया है, खुशियों का सागर मिल गया है। अब कहते चलो आज तो खुशी मना लो, आज तो खुशी मना लो, आज तो हम खुश हैं भई, आज तो हम खुश हैं, आज तो मज़ा ही आ गया। क्या हमारी खुशी अल्पकालिक है या सदैव की है? और अगर हम समझते हैं हम सदैव खुश रह लेते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसी अपसेट नहीं होते हैं, या हमसे सदा सभी खुश रहते हैं, तो उसके लिए उसका जो तात्पर्य है, वो क्या मेरा बाबा के साथ कनेक्शन है, या मेरी धन दौलत है, या मेरी बुद्धि है, कि हम किसी को बड़े अच्छे जोक सुनाकर हँसा बहला लेते हैं, अपना बना लेते हैं, थोड़ा उनसे ऐसी-ऐसी बातें करके मज़ेदार, थोड़ा उनका एंटरटेन कर लेते हैं। हाँ, तो मेरे दूसरों के सुख देने के पीछे, अतीन्द्रिय खुशी बाँटने के पीछे क्या सत्य परमात्मा है? सत्य परमात्मा का ज्ञान है? क्या कोई मुझसे जब मिले, उसको सत्य राह, आज बाबा ने ये भी कहा, आप हो सत्य राह प्राप्त किए हुए, आपसे दूसरे को भी सत्य राह मिलती है, अब ये पूछना है। आज के महावाक्यों के अनुसार ही हम महसूस कर सकते हैं कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं। बच्चे, आपको मंजिल मिल गई, कहीं आप कोई खोज रहा होता है ना, आप देखिए आपको कोई रास्ता कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ आपको नहीं पता है, चल, तो आप कहेंगे ये व्यक्ति लोकल लगता है, ये इसकी शॉप है, ये यहीं पर बैठा हुआ है, तो इसको पता हो सकता है कि इधर वो जगह कहाँ है। तो जो राह की बात आई कि हम बाबा से राह लिए हुए हैं, तो हमें देखकर दूसरे हमारे पीछे आते हैं, राह लेते हैं, या हमें कहते हैं कहाँ जा रहे हो? आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाते उनको देखकर कि कहीं वो कहें अभी आप क्या ऐसे ही बस यही जीवन रहेगा? अरे हमें देखो। हुँ, तो वो जो राह हमें दे रहे हैं, या हमें जो राह मिली है, क्या हम इतने निश्चिंत हैं? कल की मुरली भी बाबा ने कही, निर्भय। है ना? जिसको डर नहीं लगता वो कहता है मेरे साथ आओ, मैं ले चलता हूँ। क्या बात है, ऐसी कौन-सी मुश्किल है हम करेंगे। इसलिए बाबा की आज की मुरली में एक बहुत अच्छी पॉइंट, ऐसे तो बहुत सारी पॉइंट है, आप भी बताना, थोड़ी मैं तो बता दूँ कल ही। बाप-दादा दोनों अभी मिले हैं, बाबा से हमको वर्षा मिलता है, वर्षे की खुशी रहती है, ये भी बाबा ने पूछा, राह की खुशी रहती है, वर्षे की खुशी रहती है, वर्षा क्या? बाप का वर्षा मिला है, भविष्य का वर्षा, जिसमें हिज मैजेस्टी, हर मैजेस्टी, श्री नारायण, श्री लक्ष्मी बनने का वर्षा। के लिए बाबा ने इस समय क्या कहा? क्या करना होगा? क्या पुरुषार्थ? एक बड़ा अच्छा एक लाइन के लिए बताया था,
हिज मैजेस्टी, हर मैजेस्टी बनना है तो क्या पुरुषार्थ करना हो? मामे कब याद, बस याद, याद में तो आंखें भी बंद हो जाती हैं, सुस्ती भी आ जाती है। हम सोचते योग पूरा हो जाए, योग में कहाँ इतनी देर बैठ पाएंगे हम। हाँ? श्रीमद, अच्छा, और भी कुछ है? याद और सेवा का बैलेंस भी बाबा ने आज कहा जी, बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसे तो मनन चिंतन करना चाहिए ना। बाबा ने बहुत आसान कहा, प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान, कमल फूल समान रहकर सतयुग में जाएंगे। लेकिन उच्च पद प्राप्त करना है तो मामेकम याद करो, मत मनमना भव और मध्याजी भव। वर्षा तो यूं मिल जाएगा, चलो सतयुग में सब चल सकते हैं, लेकिन वो तो कमल पुष्प समान रहेंगे, संसार रूपी कीचड़ में रहकर खिले हुए रहेंगे, सहज सतयुग में चल सकते हैं, पर उसमें पद की कोई वो नहीं है। उसमें बाबा ने कहा नंबरवार होंगे। बाबा भी नंबर पर प्यार करता है। एक और बात थी, बाबा भी नंबर से प्यार करता है। क्यों? बाबा प्यार भी नंबर से करेगा? हो सकता है जी। बाप नंबर से प्यार करता है घर में भी? हाँ जी। सही बात है, ऐसा होता है। नंबर से अच्छे नंबर लाता है, थोड़ा जिसके ज्यादा अच्छे नंबर है उसको थोड़ा ज्यादा प्यार मिलता है। ऐसा है, नंबर से प्यार करते हैं बाप। प्यार तो होता है, लेकिन फिर भी 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, ऐसा कहते हैं ना। तो बाबा भी यही कहते हैं, नंबर से बाबा प्यार करते हैं। अच्छा, वो नंबर कैसे निर्धारित होते हैं बताइए? कृष्णा में, अनुराधा में नंबर कैसे देना है? मेहनत, पुरुषार्थ शब्द अब आपके लिए कॉमन हो गए। अब आप और आगे की बात बताएंगे, स्पेसिफिक जिसको कहते हैं ना। क्या पुरुषार्थ बताया आज बाबा ने, क्या मेहनत, क्या बताया कि पर बाबा का ज्यादा प्यार रहेगा? सेक्रीफाइस, योग, याद, श्रीमद, हाँ श्रीमद, सर्विसेबल। बाबा ने कहा सर्विसेबल को ज्यादा प्यार है। अब इसको आप कुछ भी समझो, सर्विसेबल को ज्यादा प्यार है। अब सर्विसेबल क्या, सर्विसेबल कैसे? सर्विसेबल को बाबा क्या समझते हैं कि हमेशा खुद की भी सर्विस करे और दूसरों की भी सर्विस करे। सेल्फ सर्विस भी होती है ना, ये थोड़ी कि हम उदास हैं, हम कहते नहीं आप खुश रहिए, हम अपनी स्थिति में कुछ कम नीचे हम दूसरों का स्थिति बना के रहे। तो पहले सेल्फ, फिर अदर्स। सेल्फ सर्विस भी करनी है और अदर्स भी करनी है, तब बाबा को सर्विसेबल। 1 सेकंड में बाबा का फरमान मिला, और क्यों, क्या, कैसे नहीं। बाबा ठीक है, ओके, यस बाबा जी। बाबा बाबा कहते हैं कौन बच्चे हैं जो पेट्रोल पंप पे बड़ा बैनर लगाए देखते हैं, और फिर बाबा को जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बच्चे मिलकर ऐसा सेवा का प्लान बना कर देते। कौन बच्चे हैं जो स्टैंप बना सकते, बनाते हैं ना ऐसे सेवा। जो बाबा इशारा देता मुरली में, वो करने के लिए प्लानिंग करने लग जाते। बच्चे खाली जमीनें पड़ी हैं, सरकार से जमीन लेनी चाहिए, कम दाम पर वो दे सकते हैं, उनके पास होती है। कौन बच्चे हैं जो ऐसे बड़े बड़े म्यूजियम बनाने के लिए स्थान दे लेने की प्रक्रिया कर सकते? तो जिन्होंने ये सेवाएं की, कौन बच्चे हैं जो कुंभ के मेले में जाकर 10 दिन बैठ सकते हैं सेवा करने? कौन बच्चे हैं जो ऐसी सेवा की प्लानिंग कर सकते हैं? तो हम कर सकते, छोटा सा हम प्लानिंग कर सकते, हमारे आसपास कुछ लोगों को हम एकत्र करके हम सेवा का प्लान बना सकते हैं। 2 दिन के लिए सेवा में अपने आप को अवेलेबल कर। सेवा तो कोई भी हो सकती है ना, सेवा सिर्फ निमित्त बनने की। हम सर्विसेबल हैं तो ज्यादा प्यार बरसेगा बाबा। और बताइए क्या कहा बाबा ने? हाँ, एक और बात बहुत अच्छी बाबा की विशेष थी, शरीर की संभाल कैसे करनी है। दवाइयाँ, टॉनिक खाकर,
कहा बाबा ने? नहीं कहा, नहीं खानी दवाइयाँ, वो अलग चीज़ है। और फिर कितनी उम्र हो जाएगी? 150 साल। क्या कहा था? भगत भाई आप बताइए। बाबा ने कहा कि अपने शरीर की संभाल रखनी है, क्या पॉइंट था? कोई भी बताइए महेश भाई जी। नहीं अभी क्लिक नहीं हो रहा है, सुनी तो सभी ने है, आप तो सुने। इसलिए बाबा ने कहा ये तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसीलिए इस शरीर की जीवन की भी संभाल, जीवन माना शरीर, इस शरीर की, इस जीवन की भी संभाल रखनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की आयु कम होती जा रही है। तो संभाल भी रखनी है। 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती जाएगी। बाकी भविष्य में 150 वर्ष की आयु कायम हो जाएगी। सतयुग में देखो 150 साल से कम होगी ही नहीं किसी की आयु, कोई शरीर का कष्ट होगा ही नहीं। इच्छा से आत्मा शरीर छोड़ेगी, भले ये कहते हैं जब कष्ट नहीं होगा तो क्यों छोड़ेंगे। जब तक हम कहते हैं ना ये कपड़ा अच्छा है, देखो अभी कोई पुराना भी नहीं हुआ, चल रहा है, मकान भी ठीक है, तो उसको छोड़ते नहीं है ना। लेकिन सतयुग में 150 वर्ष की आयु वाला शरीर बूढ़ा भी नहीं होगा, पुराना दुखी भी नहीं होगा, तो उसे छोड़ने की इच्छा कैसे आई? इच्छा होगी क्यों? दुख नहीं होता तो हम लेते हैं या छोड़ देते हैं उस चीज को? खुशी से छोड़ेंगे कि हमें आगे जाना है। संकल्प, क्या संकल्प चलेगा? हाँ, क्यों चलेगा संकल्प कृष्णागन? नया लेना है ना, नया लेना है, इसलिए संकल्प चलेगा कि अब ये छोड़ देना चाहिए। यही तो मनन चिंतन है। क्यों छोड़ेंगे जब इतना अच्छा शरीर होगा, एक भी बाल सफेद नहीं होगा, कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बीमारी तो होगी नहीं ना, वहां पर चिंता ही नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, प्रकृति भी इतनी सुंदर होगी। फिर शरीर 150 साल तक क्यों छोड़ने का संकल्प करेंगे? नया, नए की ही वो होगी ना अब, क्योंकि ये होगा वैराग्य हो जाएगा, है ना, उस अच्छे से भी वैराग्य हो जाएगा। अब तो सब कर लिया, बच्चे बड़े हैं हो गए, अपना सब संभाल लिया, हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली, ये संकल्प आएगा हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली, अब हम सुंदर नए शरीर बच्चे के रूप में चलते हैं। परिवर्तन का संकल्प आएगा, संकल्प आएगा वहां पर। अच्छा ये तो हुई पहले पेज की बात। फिर बाबा ने और क्या कहा आज की मुरली में? क्रिसमस पर भी बाबा ने कहा ना, तुम्हारी सदैव क्रिसमस, है खुशी है, सदैव खुशी खुशी है। ठीक है। हाँ बाबा ने कहा देखो ये ब्रह्मा है, मैं इनके तन में आता हूँ, बीमार भी हो जाते हैं ना, फिर भी आता हूँ, सदैव हूँ। आज बाबा ने कहा मैं इनके तन में सदैव हूँ ही। ये ना सोचे इस समय बाबा है कि नहीं, अभी बाबा चला तो नहीं गया, बाबा कहते मैं सदैव ही हूँ। और अगर कभी कोई भी दिन मुरली मिस नहीं करते, यदि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं होगी, लिखवा लूंगा, कोई मिस नहीं करते। इसलिए देखो बाबा, ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे थे आज कि ये मेरे साथ है, बाबा ने चुना है ना, साधारण आत्मा तो नहीं हो सकती है, भगवान का राइट हैंड विशेष। और हम भी सब कौन है? हम भी राइट है ना, बाबा की हम भी राइट है। बाबा ने कहा ये संगम युग है, खिवैया तुम्हें पार ले जाते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं ये जांच करें कि हम क्या सचमुच डायरेक्शन पर चलते हैं, हम महावीर हैं। फिर महावीर है, क्या क्या देखना है, चेकिंग क्या करनी है, आत्मा आत्मा, भाई भाई के रूप में हम देखते हैं, हमारी दृष्टि आत्मिक है,
ठीक है। और कहाँ बैठती है आत्मा? भ्रिकुटी को क्या कहते हैं? अकाल तख्त। अकाल तख्त, हाँ ये कहेंगे, ये बहन के अकाल तख्त पर आत्मा बैठी है, ये भाई के अकाल तख्त पर आत्मा बैठी। वैसे सब आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर जो बैलेंस की बात बाबा ने कही, डबल लॉक है, 2 ताले होते हैं ना आजकल, डबल, 3 घुमाओ 4 घुमाओ, कई तरह के ताले मजबूत होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं। तो याद और सेवा, ये डबल लॉक है, तो डबल लॉक होगा, दोनों का बैलेंस डबल लॉक है, तो माया नहीं आ सकती है। और एक बात बाबा ने माया के लिए भी कही थी कि माया अब क्या होती गई है, हाँ? हाँ, बाबा ने कहा माया भी तमो प्रधान हो गई, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप है, तो माया भी कोई कम तो है नहीं। माया भी समझती है मैं भी बड़ी खास हूँ भाई। तो बाबा की आज की जो दिन की मैरी क्रिसमस जो कहते हैं ना, आज तो भाई खुशी मनाओ, आज का दिन तो केक काटो, ये करो। मैंने बताया भी था सुबह कि जो ऐसी जगह पर अकेले अकेले कई समय से रहते हैं, विदेशों में, ना मिलना ना जुलना, अकेले, तो उस समय इतनी ठंडी हो जाती है, सब सफेद हो जाता है, पत्ता भी नहीं। तो किसको देखें? यहाँ तो जैसे थोड़ा रौनक हो तो व्यक्ति खिड़की से, दरवाजे से बाहर देखेगा, कोई आएगा उससे मिलने, या देख ही लेगा, चल रहे फिर रहे अपनी शॉपिंग है, कुछ और है। लेकिन वहां तो उस समय थोड़ा सूनापन सा हो जाता है। तो उसके लिए ये त्योहार मनाया जाता है कि भाई मिलो जुलो, खुश होकर के खाओ पियो, आपस में मिलो किसी भी बहाने। तो वो तो हुआ एक लौकिक पक्ष, सामाजिक पक्ष है उसका। परंतु अगर हम इसको ज्ञान से समझें कि जो कहते हैं क्रिसमस में जो सेंटा क्लॉज है, वो बुजुर्ग सा है, बुढ़ा सा है, और वो बड़े गिफ्ट्स लेके आता है, बच्चों के पास बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर के आता है। और उसके पास एक गाड़ी है घोड़ों से जुती हुई, या किससे, जो भी, मैंने बर्फ के घोड़े कहते हैं ना उसको, रेंजर्स को, तो वो लेकर उसमें सामान आता है, और बहुत तेजी से आता है, और आकर के वो चुपचाप सबको गिफ्ट्स दे करके और चला जाता है, सबको खुश करता है, रोमांचित करता है। तो वास्तव में देखा जाए तो वो बाप दादा है, अव्यक्त बाप दादा। जब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो ऐसा रोमांच करते हैं बच्चों को, वो खुशी देते हैं, खुशी की कहने का फैक्ट्री जैसे लग गई। तो बाबा में तरह तरह के गिफ्ट्स देते हैं, और उन गिफ्ट्स को लेकर के बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी बच्चों के लिए आता है, वो बच्चों का त्योहार नहीं है, बड़े भी मनाते हैं, लेकिन हम सब बाप के बच्चे हैं। और बच्चे जो हैं अभी खुशी से इकट्ठे हुए हैं, बाप के पास आए तो वो गिफ्ट्स देते हैं। बाबा के पास दोनों हाथों में गिफ्ट। कौन कौन सी गिफ्ट्स हैं? भगवान का प्यार तो मिला, ज्ञान भी मिला, खजाने, शिव शिव के खजाने भरपूर कहते हैं ना, तो सब खजाने भी मिल रहे हैं। और भविष्य के लिए जहाँ बाबा भी नहीं होगा, वहां बाबा बच्चों को ऐसी दुनिया बना करके भेज देगा कि 2500 साल तक कोई दुख क्या है वो पता ही नहीं होगा। इतनी सुख की दुनिया, भरपूर दुनिया होगी। तो उस दुनिया को याद करके कि उसको देने वाला, बनाने वाला कौन, वो किसका गिफ्ट है, वो अब हमें वो गिफ्ट मिल रहा है, भगवान का गिफ्ट। ये सुंदर दुनिया, दुनिया तो यही है, लेकिन वो दुनिया बदल जाती है, बर्फ पिघलने लगेगी। तो कहते हैं सब सब थोड़ा समय धीरज रखना पड़ता है। जब परिस्थितियां ऐसी होती हैं, हार्श होती हैं, तो कहते हैं बस थोड़ा और इंतजार करो, फिर सब सब फूल खिलेंगे, नेचर, प्रकृति जो है सबको सुख देगी। लेकिन जो ये समय है, वो भगवान के गिफ्ट्स जो संगम युग पर हमको मिलते हैं, चाहे विपरीत परिस्थितियां हैं, तो ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने, बाबा का प्यार हमको मिलता है। तो इस दुनिया में भी रहना, एन्जॉय से कर सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं, आपस में ज्ञान के आधार पर हम चलते हैं। तो ये है सच्ची-सच्ची मैरी क्रिसमस, खुशी, क्रिसमस की खुशी। ठीक है? तो अभी मैं बुलाना चाहूँगी, आ जाओ रूपा बहन, आगे का कार्यक्रम बताओ सबको क्या है?
और आप सबके लिए सुंदर डेकोरेशन भी है। अच्छी लग रही है। गुब्बारे क्या है? ये खुशी के गुब्बारे हैं। है ना? ये समझो कि गुब्बारे हवा भरी है, लेकिन हवा भी कौन सी है, नहीं कि गुब्बारा फूट गया तो खुशी भी फूट गई ऐसे खत्म, नहीं। खुशी बनी रहे, चीजें तो आधार है टेम्पररी, लेकिन जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है वो अंदरूनी खुशी, अतीन्द्रिय सुख के आधार पर है। बाकी केक भी बनाया है हम लोग बाजार का, तो ना तो केक खाते ना आपको कोई चीज बाजार की खिलाते। बाबा की याद में भोग बनेगा और बाबा स्वीकार करेंगे, बच्चे भी स्वीकार करेंगे। ओम शांति। मैरी क्रिसमस। दीदी ने बहुत सुंदर क्रिसमस का मीनिंग बताया। साल ये आएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे और वो बहुत खुशी से इसको कई महीनों तक सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि सबके जीवन में जो एक ये जो बर्फ पड़ती है तो सब अपने अपने घरों में होते हैं, पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, पशु पक्षी भी जो इधर उधर चले जाते हैं, और परिवार तो उनका अपना ऐसा कोई होता नहीं है, अकेले अकेले जीवन है, तो उसमें खुशियां मनाने के लिए ये फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हर दिन कोई ना कोई त्योहार है, कुछ ना कुछ खुशियों का ऐसा दिन होता है, तो सब खुशियां मनाते रहते हैं। तो आज हम सब यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, तो ठीक है, हम सब अच्छे से एंजॉय करेंगे, खुशियां मनाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप सब खड़े हो जाइए। आप लोगों ने बहुत योग किया है, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। हाँ, अभी आप सबके सामने एक वीडियो चलेगा, उसको देख करके आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी, सब खड़े हो जाइए। चलिए स्टार्ट।
आप सभी भी कीजिए जो जूम पे देख रहे हैं, सब कीजिए एक्सरसाइज। और जो वीडियो ऑफ करके बैठे ऑन कर सकते हैं, हम भी तो देखें आप सभी को। सभी एनर्जेटिक हो गए? चलिए अभी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं देवदूत बन के आया है कोई, सारी आशाएं तुम्हारी पूरी करके जाएगा। इस क्रिसमस के शुभ दिन पर वो तोहफे और खुशियां देके जाएगा। तो वो तो इंतजार करते हैं, सेंटा आएगा और दे करके जाएगा। सेंटा कौन है? बाबा। और वो रोज आकर के हमें ज्ञान के, खुशियों के, शक्तियों के खजानों से भरपूर करके जाता है। तो अभी मैं वैदिक को बुलाऊंगी। बच्चों ने भी तैयारियां कर रखी हैं। वैदिक, अगर आप आवाज सुन रहे हो तो अभी वैदिक को बुला दो। और अभी आप में से भी कई भाई बहने तैयार रहिएगा जिनको गाने आते हैं और डांस आता है। हाँ, आता सबको है, तो सबके लिए ये एक अच्छा मौका है, तो एक जरूर इसे एंजॉय करना। अभी आप तालियां बजा के बच्चों को उमंग का बढ़ाइए। ओम शांति। मेरा नाम वैदिक मित्तल है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। उसका नाम भारत देश है। ये है भारत देश हमारा, हम सबकी आंखों का तारा। यहाँ राम और कृष्ण हुए, महावीर और बुद्ध हुए। यह है अशोक अकबर का देश, गांधी और नानक का देश। यहाँ है मस्जिद और गुरुद्वारे, गिरजाघर और मंदिर प्यारे। हम सब इसको करते प्यार, ये है अपना प्यारा संसार। इस पर हमको है अभिमान, ये है अपना देश महान। जय हिंद।
मैरी क्रिसमस। चलिए, अभी हमारे सामने छोटी सी एंजल काव्या, ताली तो बजाइए उसके लिए, वो बड़ी उमंग से एनर्जी से आई। अभी वो आ रही है, उसने बहुत सुंदर डांस तैयार किया है, हमने उसे एक दिन पहले ही बोला और उसने डांस तैयार कर लिया, तो इसलिए उसका उमंग उत्साह बढ़ाइए और स्वागत कीजिए हमारी छोटी सी एंजल काव्या का। ओम शांति। मैरी क्रिसमस। हाय अमर डाल यारा जाने जना सिखाया खाना तेरी सच्ची है और करारी बाबा ने तेरी बलका टुकड़ा तेरे दिल का एक बात किस तेरी सवाल Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. For the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail swing, making spirit bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank and then we got upset. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. For the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing the sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh.
थैंक यू काव्या। अभी तरन की भी एक कविता है। आओ तरन। ओम शांति। मेरा नाम तरंग गुप्ता है। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको मैरी क्रिसमस के ऊपर इंग्लिश में एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। Everyone is jolly, everyone is happy. We call this Christmas and this time have fun. Do not be gloomy. Appreciate the beauty. Just look at the stars and wish what you want. No time to worry. No need to worry. No need to hurry. It's time to relax, be thankful and be glad. Never feel lonely. You have a family. I gave you the card to say the Merry Christmas. Thank you. थैंक यू तरन। अच्छा, अभी थोड़ा सा ज्ञान युक्त भी कर लेते हैं, है ना। थोड़ा हमने ये तो कर ही लिया, ज्ञान युक्त भी थोड़ा एंटरटेन हो जाए। तो अभी हम आप लोगों को कुछ कुछ कहेंगे, तो आपको वो करके दिखाना होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जो उठे सो अर्जुन, कौन सबसे पहले उठता है, ठीक है। अच्छा, मुरली सुनते हुए कि क्या स्थिति होनी चाहिए वो कौन आकर के बताएगा, एक्टिंग करके। मुरली सुनते हुए हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए और कैसे हमें बैठना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। हाँ जी, आइए सत्येंद्र बहन, ताली बजाइए भाई। ये स्टेज है, ये आपकी सीट है, ठीक है। अब आपको मुरली सुनना है तो आप कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, मुरली शुरू हो गई। अब मुरली शुरू हो गई सत्येंद्र माता जी। कॉपी पेन तो आप लेके बैठे ही नहीं। मुरली सुनते हुए कि यही तो स्थिति थी। कॉपी पेन लेके ऐसे इशारा करो, मुरली चल रही है और आप नोट कर रहे हो, है ना। ये हमारा ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन होना चाहिए, है ना। हम जब मुरली सुनते हैं तो हमारे हाथ में कॉपी पेन होना जरूरी है, क्योंकि मुरली नहीं लिखेंगे तो याद कैसे रहेगा। चलिए, थैंक यू। अच्छा, हमने कई बार वैसे वाली गेम की हुई है, लेकिन फिर भी एक अच्छा है, कई नए भाई बहने भी बैठे हैं। अच्छा, जब बाबा को भोग लगाया जाता है तो भोग लगाने की विधि क्या है, प्रॉपर जिसको पता है बताइए। भोग लगाने की विधि। अंजू बहन आ जाओ। भोग लगाने की विधि, ठीक है। अभी जिनको नहीं पता वो सीख जाना, और कैसे बाबा को भोग लगाया जाता है। तो आज से ही बाबा को भोग लगाना ऐसी विधि से कि हम बाबा को भोग स्वीकार करा सकें। ओम शांति। सबसे पहले भोग लगाने के लिए स्वच्छता करें, खुद स्नान करेंगे, घर की सफाई करेंगे, किचन की सफाई करेंगे। उसके बाद बड़े प्यार से बाबा की याद में भोजन बनाएंगे। जो भी बनाए, चाहे दूध का भोग लगाएं, चाहे फल का लगाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, हलवा बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो बड़े प्यार से बाबा की याद में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाबा के बर्तन सब अलग रहते हैं, स्वच्छता से ही उसको सफाई की जाती है। उन बर्तनों की अलग से जूना वगैरह, जो भी बर्तन मांजते हैं उनका जूना अलग रहता है, और घर के बर्तनों का सफाई जिससे होती है वो अलग रहता है। तो उन
बर्तनों को अलग रखा जाता है, सब बर्तनों के साथ मिक्स नहीं करते। ठीक है, फिर उन बर्तनों को अच्छे से साफ करके सुखाकर अच्छे कपड़े से, साफ कपड़े अलग रखे जाएंगे। फिर बाबा का भोग उसमें डिब्बी में जो भी बर्तन है उसमें लगाकर प्लेट में, और अच्छे से थाली को सजाकर उसमें फल फूल सब रखकर अच्छे से कवर करके, रुमाल अलग से होते हैं, उसको प्लेट को सजाकर, और फिर हम बाबा की याद में बैठते हैं ना। चाहे सॉन्ग लगा लें, चाहे हम अपने संकल्पों से भी शांति में बैठकर बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं ना। बाबा की याद में कि हम जाएंगे पहले सूक्ष्म वतन, वहाँ बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में चमक रहे हैं शिव बाबा। तो फिर हम वहां पर जाएंगे, बड़ी याद से, बड़े प्यार से उनको भोग। तो ये थी भोग लगाने की छोटी छोटी सी टिप्स होती है कि कैसे हमें बाबा को भोग लगाना है। भक्ति में अभी तक हम ये करते थे, भोग रख देते थे और पर्दा लगा देते थे। हम सोचते थे कि ये भगवान ने भोग खा लिया, लेकिन भोग के अंदर भोग लगाने के लिए भगवान हमारे भोजन का भूखा नहीं है, लेकिन वो हमारी भावना का है। तो हमने कितने प्यार से बाबा के लिए भोग बनाया, ये जरूरी है। चाहे हम कुछ भी बनाए, लेकिन बाबा की याद में और शुद्धि से बनाया गया भोजन हो। और भोग लगाने के लिए कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म वतन में, है ना। कई बार जब भोग लगाते हैं तो बताते हैं ना, चले सूक्ष्म वतन भोग लगाने बाबा के पास। तो बाबा को भोग लगाने सूक्ष्म वतन जाते हैं। अच्छा, अभी डांस, हाँ, भोग लगाने के बाद जब हम भोग लगा के आते हैं तो जो भोजन होता है उसे, जो आपने भोजन बनाया हुआ है उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, ताकि पूरे परिवार जब वो भोजन खाए तो भोजन नहीं, वो ब्रह्मा भोजन हो जाए, है ना। वो बाबा की याद में बनाया गया भोजन, बाबा को स्वीकार किया गया भोजन, वो हमारे तन को तो शक्ति देगा, लेकिन उससे हमारा मन भी शुद्ध होगा। इसलिए जब हम योग लगाते हैं तो हमारे अन्न का प्रभाव भी हमारे मन पर पड़ता है। अभी डांस, हाँ, अब 2 भाई आ जाए यहाँ पर डांस के लिए, और 2 बहनें आ जाए इधर डांस के लिए। आ जाइए डांस, हाँ, पेपर डांस करना सिखाएंगे। अभी दीदी कह रही थी ना डांस हम सिखाएंगे, तो डांस आ जाइए। अब हमें नाम लेके बुलाना पड़ेगा ना, आप लोग आइए, आइए आइए। सोचेंगे हम भी बुलाएं? नहीं, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग खुद बता दीजिए हमें आता है, फिर दीदी से बोलूंगी, दीदी बुलाएंगी। दीदी, आइए, दिनेश भाई आ जाइए, महेश भाई आप भी आ जाइए। चलिए पहले भाइयों को ही डांस करवा लेते हैं, ठीक है। अभी 1-2 भाई और आ जाइए, पहले भाइयों का ही कंपटीशन कराते हैं, ठीक है। अब 2 भाई आ जाइए, और भी आ जाइए। देखिए कथुरिया जी आ गए, हाँ, और आ जाइए एक भाई, भगत भाई आ जाइए। जरा इनको स्टेज दे दो, दीवान थोड़ा पीछे हो जाओ वहां पे, बस। अब इन्हें स्टेज दे दिया जाए। महेश भाई इधर आ जाइए, हाँ, ठीक है। विवान पेपर दो, ये लीजिए, म्यूजिक चला दीजिए। ये आपकी स्टेज है, जरा इसको खोलिए, हाँ। अब इस पे डांस कीजिए आप लोग, थोड़ा उधर बिछा लीजिए, इसको ऐसे बिछाइए, हाँ, चौड़ाई में। बाहर नहीं आना, स्टेज पे ही आपको डांस करना है ना। पैर स्टेज के अंदर ही रहिए आप लोग, हाँ। आप अपनी स्टेज में पूरा घूम सकते हैं। अब आपको इस पे डांस करना है, आप लोग तालियां बजाइएगा इनके लिए जरा। डांस कीजिए।
जरा एक दूसरे को सहयोग दीजिए डांस के लिए। मैं स्टेज के अंदर रहिए। उधर देखिए, उधर देखिए। भगत भाई स्टेज के अंदर। अभी इस स्टेज को छोटा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, स्टेज हाफ कर दीजिए। अब आपको इस पे 2 लोगों को डांस करना है। चलिए कीजिए डांस, स्टेज के बाहर नहीं। हाँ स्टेज से नीचे आ गया। महेश भाई स्टेज से नीचे है। अभी इस स्टेज को एक फोल्ड और कर दीजिए, एक फोल्ड और कर दीजिए इस स्टेज को। ये आपका लास्ट है, ठीक है? अब इस पे डांस कीजिए, स्टेज से बाहर नहीं। हाँ यही तो डांस है, एक पैर ऊपर करके डांस कीजिए, एक पैर ऊपर करके डांस कीजिए, है ना? हाँ कीजिए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए। हाँ ये कीजिए डांस। हाँ हाँ कीजिए। तालियां बजाइए भाई। कोरोना काल में हमने इससे आधी स्टेज नहीं की, और एक और अभी रहने दीजिए, अभी ये बारी बहनों की है। भाइयों को तो देख के बहुत हंस गए ना हम सब। जरा आइए, बहनें भी आइए एक दूसरे को सहयोग देने। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए। हमें बुलाना पड़ेगा ना, फिर नंबर हमारे सीमा बहन, वंदना बहन आ जाइए। आ जाओ अनुराधा बहन, पंकज बहन आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। ऐसा करो, एक पेपर और ले आओ दीपांशी बहन, एक पेपर और लेकर आओ, बहनें हमारी है ना। कोई बात नहीं, आ जाइए। स्टेज खोलिए। अभी देखो हमारे भाइयों ने कितना अच्छा डांस किया, वो भी कहते हैं हमें नहीं आता। चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा एक बहने को और आ जाएंगे। अरे थोड़ा सा आप लोग थोड़ा बीच में आप लोग इनका उमंग उत्साह तो बढ़ाइए, तालियां बजा के इतना अच्छा डांस करने वाले हैं। ऐसा जरूर है। दीपांशी में म्यूजिक ऑन कर दो। चलिए आपका वक्त शुरू हो गया, स्टार्ट। स्टेज से बाहर अभी सही नहीं, अनुराधा बहन।
खुशियाँ खेले सारे टुकड़े उड़ाने और मिलके सारे अभी पे स्टेज को जरा फोल्ड कर दीजिए। चलिए बाहर बंदना रहना। चलिए स्टेज खोल कर दीजिए। चलिए चैलेंज चलिए कीजिए कीजिए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए। क्रिसमस ट्री को अगर हम देखें तो बहुत सुंदर सजा हुआ होता है और उसको बहुत सुंदर सुंदर सितारों से भी सजाया जाता है। तो अगर इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझे तो बहुत सुंदर अर्थ है कि कैसे सबसे ऊपर चमकता हुआ एक तारा है और नीचे भी कितने सारे तारों को लगाया जाता है। तो वास्तव में देखा जाए जब शिव बाबा परमधाम से आते हैं तो जब वो हमें भी ज्ञान योग से आकर के अपने बच्चों को सजाते हैं तो उनका भाग्य भी तारों की तरह चमकने लग जाता है ना। तो संगम युग पर देखा जाए तो बाबा हम सबको ये वरदान देते हैं कि ये जो ट्री है ये वास्तव में कल्प वृक्ष की निशानी है और इस कल्प वृक्ष को अलग अलग देखा जाए तो धर्मों से सजा हुआ है, अनेक आत्माओं से ये सजा हुआ है। लेकिन अगर ये वृक्ष एक ही तरह से सजा हुआ हो तो इतनी शोभा नहीं होगी, लेकिन ये कल्प वृक्ष अनेक धर्मों से और हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है इससे सजा हुआ है। और बाबा भी देखता है हर एक बच्चा क्या कौन है, मेरा ही बच्चा है ना। तो संगम युग पर बाबा आकर के कहता है मैं आप बच्चों को तरह तरह के गिफ्ट्स देने के लिए आया हूँ। तो हम हर दिन बाबा हम बच्चों को अमृत वेले तो गिफ्ट देता ही है, लेकिन गिफ्ट की लेन देन भी होती है ना। गिफ्ट को एक तरफ से थोड़ी होती है, आप भी किसी को गिफ्ट देते होंगे तो आपको भी रिटर्न मिलता है। तो संगम युग पर बाबा भी कहते हैं बच्चे आप एक दूसरे को कौन सा मुख मीठा कराओ, कौन सा मुख मीठा कराओ, ज्ञान का। ज्ञान सुनाओ, एक दूसरे को खुशियां बांटो, एक दूसरे को मुख मीठा कराना भी है। तो अभी एक चीज और करेंगे, हाँ अभी डांस तो किया लेकिन डांस के बाद एक एक्टिंग करनी है, वो आप सबको करनी है, ठीक है, वो आप सबको करनी है। सॉन्ग प्ले होगा, आपको डांस करते हुए कोई भी एक्टिंग करते हुए वो चलेगा और अचानक से वो गाना रुक जाएगा। बच्चों ने सारी पोस्टिंग कर दी, ठीक है। तो जैसे वो गाना रुकेगा आप सबको स्टैचू हो जाना है, कोई नहीं हिलेगा, ठीक है। तो सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, है ना।
आ जाइए, खड़े हो जाइए सब अपनी अपनी जगह पर और गाना चलाओ। कोई आउट नहीं है, सब यहाँ पे विनर है, यहाँ पर कोई हार नहीं है, ठीक है, सब विनर, ठीक है। अभी चलिए स्टेप करना शुरू कीजिए, कुछ भी डांस कीजिए, गाना चलाइए। हाथ हिलाइए। जरा फोटो खींचो दीपांशु बना के जरा सामने से। नहीं, बड़े अच्छे स्टेप बने हुए सबके। ये कैमरा ले आओ यहाँ पे, यहाँ से दिखाओ सबको कितने अच्छे पोज बने हुए हैं सबके। ये देखिए सारे फिल हो चुके हैं, टॉप हो चुके हैं, स्टैचू हो रखे हैं। पोज कर दो, दिखाना चलो। फिर स्टार्ट होना है पोज के बाद, आपको वो स्टार्ट होने के बाद कितने अच्छे स्टाफ बने हुए हैं ना। अच्छा, इसमें से कोई जरा माया बनकर आओ किसी के पास इन्हें छेड़ने के लिए। चलिए अभी थैंक यू, बैठ जाइए सभी। अभी दीपांशी बहन सबको चिकन डांस कराएंगी, अभी चिकन डांस कराएंगी, फिर उसके बाद बाबा को भोग लगाया जाएगा, ठीक है। गाना चला के मुझे दे दो दीपांशी बहन। देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। हाँ, हमने चारों इधर आ जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। इन चारों बच्चों को भी आता है, भी आप चिकन डांस कराओ। अच्छा अच्छा ठीक है, तीनों यहाँ ऐसे फेस उधर करके खड़े हो जाओ। हाँ गुड, मैं पीछे खड़े हो जाऊँ। हाँ आप भी खड़े हो जाइए भाई, सभी खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए।
तो अभी प्यारे बाबा को भोग लगाने चलते हैं। बाबा को भोग लगाएंगे और फिर अरे हाँ अभी तो सेंटर रह गया। चलिए सेंटर का आप लोग अभी इंतजार कीजिए, वो भोग के बाद आएगा। सेंटर आके केक काटेगा तो अभी भोग लेकर आएंगे। बाबा को भोग लगाते हैं। क्रिसमस और नया साल दोनों एक ही साथ मनाते हैं, लेकिन आज ही नया साल शुरू होने की तैयारी है। पुराने साल को विदा दे दो, जैसा भी हुआ है रहा है। हम ये कह सकते हैं कि शायद इससे और खराब होगा, जैसा भी। हमें तो बहुत अच्छा सीखने को मिला, आप सबसे एक नए तरीके से मिलने को हुआ और कोर्सेज भी हुए, सेवाएं भी रुकी नहीं, सब कुछ चलता रहा। तो ये बहुत अच्छा है, बाबा ने नई चीजें सिखाई हैं, संसार में आने वाली समस्याओं को कैसे हमें पार करना होगा। ये परिस्थितियां आती हैं तो आगे के लिए हमको और मजबूत करती, इसलिए ये तो हमें शक्ति देने वाला वर्ष। इस पुराने वर्ष को हम यूं ऐसा नहीं कह सकते कि ये खराब था या इसको कोई और नाम दें, या इसको कैलेंडर से तो हम कितना भी कोशिश करें निकाल नहीं सकते ना। इसीलिए जो था उसमें हम पॉजिटिविटी जरूर हमको मिली है और हम उसको लेकर अनुभव से लेकर आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे संकल्प से फिर आगे चलेंगे, क्योंकि हमको पता है अब कल्याणकारी ड्रामा में कुछ भी अकल्याण नहीं, सब चीजों के पीछे कल्याण तो है ही है समाया। और जब बाबा हमारे साथ है तो कैसी भी परिस्थिति होगी तो पार हो ही जाएंगी, ये निश्चय है, ये विश्वास है। और उसी से हम चलते जा रहे हैं आगे सतयुग को। और किसी को कुछ कहना हो तो भी जरूर बाद में कह सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। ओके।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति में केवल धारण कर, बाबा के पास जा होके लगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लाओ वतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार।
मेरे अंबर के मुस्कान, अंबर के मुस्कान। Boys and girls again. Christmas morning again. He's gonna come to all the things that's all right. So let's give thanks to all the boys and girls again. Christmas morning again. He's gonna come to all the things that's all right. So let's give thanks to all केक को सजाया है प्यार से, इसमें क्रिसमस ट्री भी है, इसमें स्नोमैन भी बैठे हैं, स्नोमैन फैमिली, और इसमें स्ट्रॉबेरीज भी हैं, पता नहीं क्या डेकोरेशन में। अच्छा जी, फोटो खींच रहे हैं, बहुत अच्छी बात। मैरी क्रिसमस भी लिखा है। तो अभी केक कटेगा, ठीक है। अब ये पेड़ कैसे उग गए, आप सोचो। इनके लिए भी अलग डेकोरेशन बनाए, बिस्किट बनाए, फिर उसके ऊपर आइसिंग करी, फिर उनको स्टिक लगाई, बिस्किट जब बन रहे थे, है ना। तो ये दीपांशी बहन ने और रूपा बहन ने मिलकर दोनों ने केक बनाया, सजाया, ठीक है। जो सब देख रहे हैं वो कैसे अभी शाम को भी आएंगे। हाँ, ऐसे मैंने पढ़ा मैसेज, शाम को भी आएंगे और अपना हक बाबा का भोग लेकर जाएंगे, स्वीकार करेंगे।
अच्छा फिर बहन केक कटिंग होगा, कैसे होगा? बच्चे आएंगे सब? हाँ। आप सबके प्रतिनिधि आज बच्चे हैं, फिर भी जैसे अच्छा आओ भाई सेंटा आओ, इनको आपने टॉफी दी, इनको दोनों को टॉफी मिल गई, सबको मिल गई, किसी को नहीं मिली हो तो बताओ। खाली हो गए। चलो कोई बात नहीं, अब हम केक काटें। आओ ठीक। बच्चे भी आएंगे, भी रुक जाओ तुम लोग, थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है कटिंग करें, आओ उनका समय निकाल के आइए। तब तक आप धीरे धीरे आ सकते हैं बैठ कर कभी। चलो जी हमारा सेंटा इंतजार की सारे प्रोग्राम के एंड तक
बच्चों आ जाओ, बच्चों को एग्जाम देते हैं। ये लीजिए नमस्ते। सबको ये हाथ में आएंगे बच्चे। ये लोग हाँ जी, ये लोग काव्या जी आराम से ऐसे पॉइंट होगा। गुड गुड। अब आपके स्टेज पे भी ना कहीं निकलेगा। Nacci